हम सारे लोग कभी न कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई इमेजिनरी रिलेशन जरूर बनाते हैं, मगर क्या हो अगर वो इमेजिनरी रिलेशन हमें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहे। और इसी सवाल का जवाब है आज की मूवी इमेजिनरी। अब मूवी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार काहे इतना नाराज हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इन शॉर्ट चैनल को भर भर के अपना प्यार दो। फिल्म की स्टार्ट में हम एक छोटे से डोर में से जेसिका को हाफते हुए निकलते देखते हैं और वहीं घर की दीवार पे हमें कुछ लिखा हुआ दिखता है, जैसे समथिंग टू पेंट एंड समथिंग टू बर्न। और उसे घर में से एक खून लगा हुआ प्लायर मिलता है जिसमें एक दांत अटका हुआ था। और तभी जेसिका के पास उसके डैड बैन आते हैं जो कि काफी वियर्ड बिहेव कर रहे थे और उन्हें देख के लग रहा था जैसे उन्होंने ही अपना दांत निकाला हो। जेसिका उन्हें देख के वहाँ से डर के भागती है और उसे भागता देख बैन एक बड़ी सी स्पाइडर में चेंज हो जाता है और इससे पहले वो स्पाइडर जेसिका पे हमला करती वो डर के उठ जाती है। तो मतलब ये एक्चुअली एक नाइटमेयर था जो उसे आए दिन आते ही रहते थे। यहाँ हमें जेसिका के बारे में कुछ और बातें भी पता चलती हैं, जैसे कि वो एक अवार्ड विनिंग ऑथर है बच्चों की बुक की और हाल ही में उसने मैक्स से शादी की थी जो कि एक म्यूजिशियन था। और जेसिका से शादी करने से पहले उसकी पहली शादी से 2 बेटियां भी थी। छोटी बेटी का नाम था एलिस और बड़ी बेटी का नाम था टेलर। खैर मैक्स जेसिका को कहता है कि शायद उसे स्ट्रेस की वजह से ये सपने रोजाना आ रहे हैं और उसके सपनों से पीछा छुड़ाने के लिए वो सारे जेसिका के बचपन के घर में मूव हो जाते हैं, जहाँ जेसिका खुद 5 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मगर उसके बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे पाला था। जेसिका देखती कि घर की वॉल्स पे अभी भी बचपन में की हुई उसकी ड्राइंग्स थी। अब यहाँ हम ये भी देखते हैं कि ऑल्दो जेसिका स्टेप मॉम थी, मगर उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से एलिस उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी। एक्चुअली एलिस की फर्स्ट मॉम मेंटली इल थी और अपने पागलपन में उन्होंने एक बार एलिस का हाथ जला दिया था, इसलिए एलिस के लिए काफी टफ था किसी के क्लोज होना। मगर वहीं बड़ी बहन टेलर को जेसिका रत्ती भर भी पसंद नहीं थी और कुछ दिन में घर में सेटल होने के बाद एक दिन एलिस जेसिका को उसके साथ गेम खेलने के लिए कहती है और जेसिका उसकी डिमांड सुन उसे इग्नोर नहीं कर पाती। और गेम खेलते हुए एलिस को घर में से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो उन आवाजों का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ उसे वही छोटा सा डोर दिखता है जिससे सपने में हमने जेसिका को बाहर आते हुए देखा था। और जब एलिस उस गेट को खोलती है तो उसमें रखा हुआ था एक टेडी बियर। एलिस बचपने में उससे बात करते हुए पूछती है तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा है। खैर टेडी बियर ऑब्वियसली इस बात का जवाब नहीं दे सकता था, मगर तभी एलिस कहती है ओह तुम्हारा नाम चॉन्सी है। जेसिका बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है जो उसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया, मतलब टेडी बोला, मगर उसकी आवाज सिर्फ एलिस सुन पा रही थी। जिसके बाद एलिस उसे अपने रूम में ले आती है और वो जेसिका को ये बोल के भगा देती है कि उसे कोई और मिल गया है गेम खेलने के लिए। जिसके बाद एलिस ने चॉन्सी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था और उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि बाकी बच्चों की तरह उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो कि उन्हें काफी क्यूट लग रहा था। इनफैक्ट एलिस अपने पेरेंट्स को कई बार कहती है कि चॉन्सी को काफी ज्यादा भूख लगती है, मगर वो उसकी इस बात को हंसी में उड़ा देते थे। और एक दिन एलिस जेसिका के पास आके कोई हैप्पी चीज मांगती है। एक्चुअली वो और चॉन्सी मिलके स्कैवेंजर हंट गेम खेल रहे थे और एलिस के पास एक लिस्ट थी उस सामान की जो उसे गेम के लिए इकट्ठा करना था। ये लिस्ट भी उससे चॉन्सी ने ही बनवाई थी। अब इतनी सारी क्यूट बातें सुन के जेसिका एक बॉल पे हैप्पी स्माइली बना के उसे दे देती है। जिसके बाद रात को काम करते हुए जेसिका को बेसमेंट में से आवाज आती है। जब वो जाके देखती है तो वहाँ उसे वही बॉल मिलती है, मगर उस पे अब हैप्पी की जगह सैड फेस था। और तभी जेसिका को एलिस की बातें करने की आवाज आती है और वो खुश होके एलिस के रूम में उसकी बातें सुनने के लिए जाती है, जहाँ उसे एलिस चॉन्सी के साथ टी पार्टी करती हुई नजर आती है। मगर जेसिका को रियलाइज होता है कि वहाँ कोई तीसरा भी है और तभी एक औरत दौड़ते हुए जेसिका को धक्का दे देती है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि एलिस और टेलर की रियल मॉम समंथा थी जो कि मेंटली डिस्टर्ब थी और उसका कहना था कि इस घर में कोई है और उसे अपनी बेटियों को बचाना है। अब इस सब की वजह से वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ता है जो समंथा को अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस उन्हें बताती है कि टेलर रेगुलर अपनी मॉम के साथ टच में थी, जिस वजह से उसके पास इस नए घर का एड्रेस था। मगर टेलर का कहना था कि उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम घर आ जाएगी। खैर इस सब के बाद वापस से चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती है, मगर हम साफ साफ देख पा रहे थे कि एलिस और भी ज्यादा चॉन्सी के करीब होती जा रही थी और उसके पेरेंट्स को ये अभी भी क्यूट लग रहा था। वहीं हम लिटरली चॉन्सी को मूव करके एलिस के गले लगते हुए देखते हैं और अगले दिन एलिस अपनी गेम की लिस्ट के हिसाब से जेसिका से एक पेंट ब्रश ले लेती है और वही मैक्स को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए कुछ दिन शहर से बाहर जाना पड़ता है और अब दोनों बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी जेसिका के कंधों पे। और तभी ग्लोरिया नाम की नेबर जेसिका से मिलने आती है और वो बताती है कि वो भी एक राइटर है, मगर वो जेसिका की जितनी बड़ी और क्रिएटिव
राइटर नहीं थी। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जब जेसिका छोटी थी तो वो उसकी बेबी सिटर थी और बचपन में जेसिका का भी एक इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था। खैर ये बात अलग थी कि उसे इनमें से कोई भी बात याद नहीं थी, क्योंकि तब वो सिर्फ 5 साल की थी। और ग्लोरिया से मिलके जेसिका अपने डैड से नर्सिंग होम में मिलने जाती है और वो उन्हें अपने बचपन की वीडियोस दिखाती है। मगर उसके डैड पहले तो जेसिका को पहचान ही नहीं पाते, मगर अचानक से उसे पहचान के वो कहते हैं तुम कहीं गायब हो गई थी, मगर किसी ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम सीबी से बात करना बंद कर दो। जब जेसिका पूछती है कि सीबी क्या है, अब ये सुन बेन कहता है तुम्हारा सीबी, और ये कहते हुए वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि नर्स को आके बीच में उसे संभालना पड़ता है। वहीं घर पे एलिस कुछ कीड़े पकड़ रही थी क्योंकि उसे कीड़ों से डर लगता था, मगर स्कैवेंजर हंट की लिस्ट के हिसाब से उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वो डरती हो, क्योंकि जब इस लिस्ट के सारे आइटम्स पूरे हो जाएंगे तब के लिए चॉन्सी ने उसे वादा किया था कि वो अपने बाकी दोस्तों की तरह उसे भी ट्रिप पे ले जाएगा। और जब टेलर एलिस को अपने दोस्त के साथ बिजी देखती है, इस बहाने वो भी अपने पड़ोस के दोस्त लियाम को घर पे बुला लेती है और वो अपने साथ लाया था कुछ नशा करने के लिए पिल्स, मगर टेलर पिल्स लेने से मना कर देती है। इसीलिए नशा करने के लिए वो अल्कोहल की बोतल्स उठा लाता है जो कि गलती से उससे वहाँ गिर जाती है और टेलर उसे ऊपर वाले फ्लोर से मॉप लाके उसे साफ करने के लिए कहती है। वहीं एलिस लियाम को देख के चॉन्सी को कहती है हाँ मुझे भी वो पसंद नहीं है, तुम उसे खा क्यों नहीं लेते हो। ये कहना था उसका और चॉन्सी ने लियाम को दिन में तारे दिखाना स्टार्ट कर दिए थे, मगर लियाम को लग रहा था कि नशे की पिल्स लेने की वजह से वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है। मगर तभी चॉन्सी उसके सामने बड़ा सा बियर बन के उसे डरा देता है, जिसे देख वो चीखता है और उसकी आवाज सुन टेलर वहाँ आ जाती है और उसके पीछे वहाँ आ जाती है जेसिका भी। वो लियाम को वहाँ पे देख उसकी मॉम को बुला के उसकी कंप्लेन करती है, जिसके बाद जेसिका जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ उसकी ड्राइंग के कैरेक्टर्स के सर किसी ने फाड़ दिए थे और वो समझ जाती है कि ये काम एलिस का है। इसीलिए वो एलिस से बात करने जाती है और वो उसे प्यार से समझाती है कि दूसरों की चीजें फाड़ना बहुत गलत बात है, और एलिस बिना कुछ बोले बस हिलती है, जिसे देख जेसिका उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसकी मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड मेंटली अनस्टेबल हो गए थे और एक रात उसके डैड ने भी उसका हाथ वैसे ही जला दिया था जैसे एलिस की मॉम ने उसका हाथ जलाया था, जिसकी वजह से उसके डैड को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और इसी वजह से जेसिका को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला था। मगर इन्हीं बातों के बीच उसे अचानक से खिड़की के बाहर से एलिस के गुनगुनाने की आवाज आती है। जब वो चेक करती है, एलिस नीचे गार्डन में नेबर की फेंस उखाड़ रही थी, तो मतलब ब्लैंकेट में कौन था, और चेक करने पे ब्लैंकेट के अंदर से निकलता है चॉन्सी और उसे देख जेसिका एलिस के स्कैवेंजर हंट गेम की पूरी लिस्ट देखती है जो वो काफी हद तक पूरी कर चुकी थी, मगर आखिरी पॉइंट जिस पे टिक नहीं था वो था समथिंग दैट हर्ट्स, और इस आखिरी पॉइंट को भी एलिस बाहर गार्डन में पूरा कर रही थी। वो एक कील के ऊपर अपना हाथ मारने वाली थी और चॉन्सी उसे उस कील की जगह एक फूल इमेजिन करवा रहा था, और जैसे ही वो हाथ मारने वाली थी कि तभी जेसिका आके उसे बचा लेती है। ऑल्दो उस नेल से एलिस को थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है और एलिस की ऐसी हालत देख वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोतो को बुलाती है, जो कि एलिस से बात करते हुए सेशन को रिकॉर्ड करती है, और एलिस डॉक्टर की परमिशन लेके चॉन्सी को भी वहाँ ले आती है, जिसके बाद वो सोतो को बताती है कि चॉन्सी उससे बहुत प्यार करता है, जिसपे सोतो उसे कहती है कि अगर वो प्यार करता तो तुम्हें खुद को उसने हर्ट करने को क्यों कहा, जिसके बाद वो सोतो के कहने पे चॉन्सी को कहती है कि वो बहुत डर गई थी और उसे चोट भी लग सकती थी, मगर तभी चॉन्सी एलिस के थ्रू बोलता है कि वो तो मजाक था। डॉक्टर को लगता है कि एलिस दूसरी तरफ मुंह करके खुद ही चॉन्सी की आवाज निकाल रही है, और तभी एलिस चॉन्सी को कहती है कि उसे पहले की तरह नॉर्मल गेम्स खेलने हैं, जिसे सुन के चॉन्सी की आवाज आती है नेवर एवर, अब तो ये गेम खेलना ही होगा, जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि एलिस को कोई भी प्यार नहीं करता और तेरी नकली मॉम भी तुझे छोड़ के चली जाएगी, बस तेरे पास चॉन्सी बचेगा। अब ये सुन एलिस उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम झूठे हो और तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मगर ये सुन चॉन्सी फुल रिवेंज मोड में आके कहता है पागल डॉक्टर एलिस की मॉम को कुछ भी बोलती है, जिसके बाद एलिस डॉक्टर की तरफ मुंह घुमा लेती है, और तभी एक बार और चॉन्सी की आवाज आती है डॉक्टर तुझे मार दूंगा और साथ ही तेरी पोतियों को भी मार दूंगा, और ये सब सुन डॉक्टर की भी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर सोतो जेसिका से कहती है कि आज से 10 साल पहले उसके पास लुइस नाम के बच्चे का ऐसा ही केस आया था और उसका इमेजिनरी फ्रेंड था एक रैबिट, जिसके कहने पे लुइस ने अपना थंब काट लिया था और उसके एक हफ्ते बाद ही वो कहीं गायब हो गया था, और लुइस भी एलिस की तरह वीडियो में बार बार नेवर एवर कह रहा था, जिसे सुन जेसिका को याद आता है कि उसके डैड ने भी कहा था कि वो बचपन में कहीं गायब हो गई थी, और नेवर एवर सुन उसे अपने बचपन की ड्राइंग याद आ जाती है जिसमें उसने एक गेट के नीचे नेवर एवर लिखा था, और डॉक्टर का कहना था कि उसे ऐसे कई केसेस पता है जिसमें बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स थे और वो सब अचानक कहीं गायब हो गए थे। अब ये सब सुन जेसिका समझ जाती है कि उसे इस टेडी बियर को कहीं फेंकना होगा, मगर डॉक्टर उसकी
बात सुन के कहती है, कौन सा टेडी? जिस पे जेसिका उसे याद दिलाते हुए कहती है, अरे चॉन्सी, जिसे एलिस ने सोफे पे रखा था। मगर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जेसिका को सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसे देख के वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि सोफे पे टेडी था ही नहीं। इनफैक्ट कभी कोई टेडी था ही नहीं, तभी तो वो एक इमेजिनरी फ्रेंड था। मतलब ये टेडी उसे और एलिस को ही दिखता था। और जब वो बचपन वाली ड्राइंग्स को एक बार और देखती है तो उसमें भी एक टेडी बना हुआ था। मतलब उसके बचपन का इमेजिनरी फ्रेंड भी चॉन्सी ही था। जिसके बाद वो एलिस के रूम में जाती है मगर वो वहाँ नहीं थी। एक्चुअली चॉन्सी उसे बेसमेंट में ले गया था जहाँ एलिस के पास स्कैवेंजर हंट का सारा सामान था और वो उसे सारे सामान को आग लगाने के लिए कहता है, जैसे वो उससे कोई रिचुअल करा रहा हो। वहीं जेसिका और टेलर जब तक एलिस को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचती हैं, तब तक एलिस गायब हो चुकी थी। अब दोनों मिलके घर के बाहर रोड पे उसे ढूंढती हैं और तभी जेसिका को लगता है कि कहीं बचपन में वो भी ऐसे ही तो गायब नहीं हुई थी। मगर टेलर उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और वो अकेले ही एलिस को ढूंढने के लिए चल देती है, जहाँ रास्ते में उसे ग्लोरिया मिलती है जो उसे अपने घर ले जाके सारी कहानी बताती है कि जब जेसिका छोटी थी तब वो भी ऐसे अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाने की बातें करती थी और जिस दिन जेसिका गायब हुई उसकी बातें ग्लोरिया के लिए ऑब्सेशन बन गई थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात के बारे में रिसर्च करने में लगा दी। वो बताती है कि कई बच्चों के स्पिरिट वर्ल्ड से इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं जो कि काफी अच्छे स्पिरिट्स होती हैं और वो किसी का बुरा नहीं चाहती हैं और वक्त के साथ नेचुरली वो बच्चों से आराम से अलग हो जाती हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब किसी बच्चे को टाइम से पहले जबरदस्ती उसकी इमेजिनरी स्पिरिट से अलग कर दिया जाए तो उस स्पिरिट को बच्चे के इमेजिनेशन की भूख लग जाती है। और यही हुआ था जेसिका के साथ, क्योंकि उसके डैड ने उसे जबरदस्ती उसके इमेजिनरी फ्रेंड से अलग करना चाहा और इस चक्कर में वो खुद पागल हो गए थे। और अगर आपको याद हो तो उसके डैड ने कहा था कि वो सीबी से बात करना बंद कर दे और सीबी का मतलब था चॉन्सी बियर। और बचपन में जब जेसिका गायब हुई थी तो उसने भी एलिस की तरह चॉन्सी के साथ स्कैवेंजर हंट गेम खेला था। मगर जेसिका से अलग होने के बाद चॉन्सी अभी तक अकेला उस घर में जेसिका का वेट कर रहा था। अब ये सारी कहानी सुन टेलर को जेसिका पे ट्रस्ट हो जाता है और अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर उन्हें नेवर एवर डोर को वापस खोलना है तो उन्हें स्कैवेंजर हंट वाली लिस्ट का सारा सामान इकट्ठा करना होगा। और लिस्ट के हिसाब से जेसिका सारा सामान इकट्ठा करती है, जिसके बाद वो तीनों बेसमेंट में जाके उस सारे सामान को आग लगा के रिचुअल पूरा करते हैं और तभी वहाँ एक डोर ओपन हो जाता है और वो तीनों उस डोर के थ्रू नेवर एवर की दुनिया में एंटर कर जाते हैं और बाहर निकलने के इकलौते डोर पे वो सीजर लगा देते हैं ताकि वो बंद ना हो जाए। अब फाइनली हम इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से भरी हुई उस दुनिया को देख पाते हैं और इस दुनिया में आके ग्लोरिया कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी क्योंकि उसने इतने साल जो रिसर्च की थी फाइनली वो सब सच हो गई थी। वहाँ जेसिका को अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग दिखती है और जब जेसिका उसे हटाती है तो वहाँ उसे अपना पास्ट दिखता है। तो हुआ ये था कि बचपन में चॉन्सी उसे फंसा के इस दुनिया में ले आया था और उसके पीछे उसके डैड भी स्कैवेंजर हंट की लिस्ट पूरी करके इस दुनिया में आ गए थे। दरअसल यहाँ आने के लिए खुद को दर्द देने के लिए उन्होंने अपना दांत तक निकाल दिया था और जैसे तैसे करके वो जेसिका को तो बचा लेते हैं, मगर खुद बाहर निकलते वक्त उन्होंने चॉन्सी की आंखों में देख लिया था जिस वजह से वो पागल हो गए थे। और फाइनली जेसिका को पता चलता है कि बेन ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा दी थी और इस इमोशनल मोमेंट का फायदा उठा के पगलेट ग्लोरिया ने बाहर जाने के इकलौते डोर पे से सीजर हटा दी थी ताकि डोर पूरी तरह से बंद हो जाए। दरअसल इस पगलेट का कहना था कि चॉन्सी ऐसा करने के लिए उसे काफी टाइम से बोल रहा था और अब इस दुनिया में उसका प्लान पूरी जिंदगी रहने का था क्योंकि चॉन्सी ने उससे वादा किया था कि इस दुनिया में उसे कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होगी। इतना कहना था ग्लोरिया का कि तभी चॉन्सी अपनी बियर वाली फॉर्म में आके ग्लोरिया को मार देता है, जिसके बाद चॉन्सी टेलर को भी एक रूम में बंद करके मारने की कोशिश करता है और टाइम रहते हुए जेसिका उसे बचा लेती है। जिसके बाद फाइनली एक रूम में उन्हें एलिस मिल जाती है जहाँ चॉन्सी ने उसकी हर विश पूरी कर रखी थी, जैसे उसकी रियल मदर समंथा भी वहाँ पे थी जो कि एक्चुअली सिर्फ इमेजिनरी थी और चॉन्सी ने एलिस को खुश करने के लिए उसे काफी सारे गिफ्ट्स भी दे रखे थे। इसीलिए अब एलिस का यहाँ से जाने का कोई भी प्लान नहीं था और ये देख के जेसिका समझ जाती है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ भी इमेजिनरी किया जा सकता था। इसीलिए वो आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान दीवार पे लगा के एक ब्लू डोर बनाने लगती है और जेसिका की क्रिएटिविटी देख के एलिस को भी मजा आने लगता है और वो भी उनके साथ डोर बनाने लगती है। मगर चॉन्सी जो फिलहाल समंथा के रूप में था ये सब देख के अपने बियर के एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और उसे देख जेसिका दोनों बच्चियों को उस गेट से बाहर निकाल देती है और वो डोर खुला था सीधे जेसिका के घर के बेसमेंट में, मगर उन्हें निकाल के वो खुद वहाँ फंस जाती है और चॉन्सी उसे मारता इससे पहले वो चॉन्सी को सीजर मार के खुद डोर से निकल जाती है। और अब फाइनली वो तीनों घर वापस आ चुकी थी, जिसके कुछ टाइम बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने डैड से मिलती है जहाँ सब लोग बहुत खुश थे और वहाँ एलिस उसे पहली बार मॉम कहती है जिस बात पे उसे थोड़ा अजीब लगता है। और जब वो उसका
उसका हाथ देखती है तो उसके हाथ पे वो जले का स्कार नहीं था, मतलब कि वो अभी भी उस इमेजिनरी दुनिया में ही कैद थी। और तब जाके उसे समझ में आता है कि एक्चुअली एलिस तो सिर्फ एक बेट थी और चॉन्सी को तो आज तक सिर्फ जेसिका का ही इंतजार था। और इतनी मुश्किल से हाथ लगी जेसिका को चॉन्सी एक बार दोबारा कैसे जाने दे सकता था। इसलिए चॉन्सी उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर अपनी बेटियों को जिंदा देखना है तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। ये सुन मजबूरन जेसिका को उसकी बात माननी पड़ती है, मगर तभी अचानक से असली टेलर आके इमेजिनरी टेलर को मार के जेसिका को अपने साथ लेके गेट की तरफ भागती है। और ये देख के चॉन्सी स्पाइडर बन के उसका पीछा करता है और लकीली उसके आने से पहले दोनों फाइनली गेट से बाहर निकल जाती हैं। और इस गेट को गायब करने के लिए वो उस पर पेंट करती है, मगर तभी चॉन्सी जेसिका को पकड़ लेता है अपने साथ ले जाने के लिए। और इससे पहले वो और टेलर उसकी आंखों में देख के पागल हो जाती कि तभी लास्ट मोमेंट पे एलिस वहाँ पे आग लगा के गेट को जला देती है, जिसके बाद तीनों घर के बाहर आ जाती हैं और जेसिका की आंखों के सामने उसका पूरा घर जल जाता है। इनफैक्ट जेसिका खुद भी चाहती थी कि उसका घर जल जाए ताकि उसमें जल के चॉन्सी भी खत्म हो जाए। जिसके बाद तीनों होटल में जाती हैं स्टे करने के लिए, जहाँ उन्हें एक बार और चॉन्सी दिखता है, मगर एक्चुअली वो किसी और बच्चे का टेडी था जिसका नाम रूफूस था। मगर अब वो तीनों कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से किसी और होटल के लिए निकल जाती है। मगर वहीं वो बच्चा अपनी मॉम को कहता है कि रूफूस को भूख लगी है, जिसपे उसकी मॉम कहती है इमेजिनरी फ्रेंड्स को भूख नहीं लगती है। और तभी रूफूस बदल जाता है चॉन्सी में, मतलब चॉन्सी तो अभी भी इसी दुनिया में था। और इसी पॉइंट पे ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।